नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज बात हॉर्मुज की होगी, जहां हॉर्मुज में हाहाकार मचा हुआ है और आर पार की जंग छिड़ गई है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अचानक और गहरी होती जा रही है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर समुद्री बारूद सुरंग से टकराने के बाद जोरदार धमाके के साथ जल उठा। इस एक विस्फोट ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईरान की ओर से दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी सेना और पेंटागन अलर्ट पर है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट अब ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ चुका है? हॉर्मुज की लहरों पर उठती आग की ये लपटें, आसमान में उठता धुएं का ये गुबार सिर्फ एक टैंकर में धमाका नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडराते सबसे बड़े खतरे की आहट है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऑयल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग यानी सी माइंस से टकरा जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते समंदर में बारूद फट पड़ा है। तेल के रास्ते पर जो हमला हुआ, उस तबाही का अलार्म आखिरकार क्या कहता है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। हॉर्मुज में यह बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। तेल टैंकर समुद्री माइंस से टकराया है और टक्कर के बाद जहाज में भीषण आग लग गई समंदर में, जिसके बाद दूर दूर तक उठती हुई आग की लपटें देखी गई। ईरानी न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा कर दिया कि तय समुद्री मार्ग से हट करके ये टैंकर जा रहा था और मार्ग बदलने के बाद बारूदी सुरंग से ये टकरा गया। जंग शुरू होने के बाद पहला बड़ा टैंकर हादसा है ये। समुद्री माइंस से शिपिंग कंपनियों में चिंता भी बढ़ गई। आपको याद होगा कि ये समुद्री माइंस और किसी ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से ही बिछाई गई है। वो आधी माइंस लगा करके भूल गया है कि उसने माइंस कहां बिछाई थी, और आधी माइंस पानी के बहाव में अपनी दिशा बदल चुकी है। और ये एक न एक दिन होना था। इस बात को लेकर के एक्सपर्ट्स लगातार आगाह करते रहे हैं कि ये एक दिन होगा जिसकी बानगी आज दुनिया भर ने देख ली। ईरान की इलीट सैन्य टुकड़ी IRGC के बयान के अनुसार खाड़ी के पानी में तैर रहे दो समुद्री माइन की चपेट में आने से दो बड़े तेल टैंकर में भीषण धमाका हो गया। हालांकि जहाजों पर मौजूद क्रू और नुकसान के सटीक आंकड़ों पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इस घटना ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन में हड़कंप जरूर मचा दिया है। IRGC ने इस तबाही की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की क्षेत्र में मौजूदगी ही तबाही की सबसे बड़ी वजह है। जब तक अमेरिकी सेना का दखल और सैन्य अभियान बंद नहीं होता, तब तक हॉर्मुज से गुजरने वाला कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम इस पूरे इलाके की गतिविधि पर पैनी नजर बना करके रखे हुए है। पेंटागन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ संदेश भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अमेरिकी सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब हम इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाती हूं और बताती हूं कि ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज में कौन कौन सी साजिश रची। हॉर्मुज में ब्लास्ट, मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी तकरार। समंदर में संग्राम, दुनिया में मचा कोहराम। हॉर्मुज में धमाका, महायुद्ध का नया इशारा। टैंकर पर बारूदी वार, IRGC ने खोले राज। अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करूं, उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज का ब्लास्ट
दुनिया में तेल संकट की आहट को लेकर के आया है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े विंग कमांडर आलोक सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना नाजिम अशरफी, ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर मैं आप ही से समझना चाहूंगी विंग कमांडर कि ये क्या हुआ समंदर में, इसकी आशंकाएं तो आप बहुत पहले से जाहिर कर रहे थे कि ये एक दिन होगा, लेकिन ये दिन इतना जल्दी आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार। ये दिन तो सर। आना ही था, क्योंकि जिस तरह से माइंस वहां बिछाए गए हैं, और माइंस जो जो बिछाए गए हैं उसमें कई माइंस फ्लोटिंग माइंस भी हैं। वो फ्लोटिंग माइंस समुद्र के लहरों के साथ में उन्होंने अपने पोजीशंस बदल ली है, और अब वो कहाँ है इसका पता किसी को नहीं है। क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर भी निकल चुके हैं, मेन सी में आ चुके हैं, ये भी पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही मुश्किलात समय है, और ऐसे में इन माइंस का पता लगाना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है। इसकी क्लियरेंस की प्रोसेस काफी खतरनाक होती है। ये तभी हो पाएगा जब इस क्षेत्र में शांति होगी, और इस क्षेत्र में शांति नहीं हो रही है। तो ऐसे में जहाजों का किसी भी अन्य रूट से आना जाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलना और आना, किसी भी दूसरे रूट से वो सुरक्षित नहीं है। ईरान जानता है कि किस क्षेत्र में उसने ज्यादातर माइंस लगाए थे, और इसीलिए वो एक सुरक्षित रास्ता दे रहा है, अपने तट से बिल्कुल पास से होता हुआ जाता हुआ रास्ता, जहां वो जानता है कि वहां पर माइंस नहीं है। और यही ईरान कोशिश कर रहा है कि सभी ईरान की बात माने, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ऐसा हो गया तो ईरान सारे मिडिल ईस्ट के देशों के तेल के आवाजाही पर कंट्रोल करने लगेगा, और ईरान इस पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ फिर से बना लेगा, और अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट देशों में कमजोर हो जाएगी। तो ये तो खतरा अब है ही है। और अमेरिका जो ये चाह रहा है कि वो ओमान के तट के पास से जहाज जो है वो निकल जाए सुरक्षित तरीके से, तट से बिल्कुल किनारे किनारे, तो उसमें भी खतरा है कि हो सकता है कोई फ्लोटिंग माइंस वहां तक भी आ जाए। तो ये खतरा तो भविष्य में अभी और भी बना रहेगा जी। लेकिन अब इसके बाद अरविंद जी, अमेरिका को भले ये मंजूर नहीं है कि ईरान उस पूरी जगह को रेगुलेट करना शुरू कर दे, वहां पर अपना मालिकाना हक जताना शुरू कर दे, लेकिन अब ईरान के पास चाबी है। वो माने अमेरिका या ना माने, इजराइल माने या ना माने, अब अमेरिका और इजराइल का लेकिन इस पर रुख क्या रहने वाला है। पहले तो ये कह रहे थे कि चले जाओ दूसरे रास्तों से, अब दूसरे रास्तों से जाने का नतीजा इनके सामने है। मीनाक्षी जी, इतना तो तय है कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने जो पॉसिबल रास्ते हो सकते थे वो इस्तेमाल कर लिए हैं। अब उनके पास बहुत ज्यादा रास्ते हैं नहीं, और जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स, खासकर जो यूएस जो नेवी के जो टॉप जो ऑफिसरान हैं, वो भी ये मानते हैं कि हॉर्मुज पे यूनाइटेड स्टेट का कब्जा होना आसान नहीं है। और बिल्कुल ये लगभग तय हो गया है, खासकर जिस तरीके से माइंस का खतरा उस पूरे रीजन में है। ये एक तरह से उस पूरे ही वेस्ट एशियन कंट्रीज को भी ये संदेश है कि आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई है और केवल ईरान को ही इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। आगे अगर ये पूरा रूट डिस्टर्ब हो गया तो पूरे के पूरे जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज है वो सारे के सारे डिस्टर्ब रहेंगे। ये बहुत ही अच्छे से संदेश दिया है ईरान ने, और ये भी बता दिया कि हॉर्मुज की चाबी केवल और केवल ईरान के पास है। तो एकदम बिल्कुल साफ है। अमेरिका यहाँ कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, और एक तरीके से फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। न वो अपने सोल्जर्स को वहां ईरान की जमीन पे भेज सकता है, समुद्री रास्ता उसने वैसे ही बंद कर दिया है। और क्रिटिसिज्म यह भी हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो इतना सुंदर सा जो ईरान के साथ में एक तरीके का एग्रीमेंट किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सब कुछ खत्म कर दिया है। मीनाक्षी जी। जी बिल्कुल। कैप्टन कुमार भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। कैप्टन, आपने तो कई बार कहा भी था कि ये जिस तरीके से माइंस बिछाई गई हैं, वो माइंस अपना रास्ता कब भटकेंगी और कब ब्लास्ट हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन अब इसके बाद क्या ईरान को भी नहीं समझना चाहिए कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया था? अब क्या वो माइंस क्लियरेंस के लिए बाकी देशों की मदद लेगा? नमस्कार मीनाक्षी जी, जय हिंद, शनो वरुणा। ये सर्वविदित है, आज से नहीं है, 40 सालों से हॉर्मुज में ये सब चल रहा है, गुप्त रूप से चले या डायरेक्ट चले। और अमेरिका और ईरान इसको अच्छी तरह जानते हैं। गल्फ के सारे नेशंस, ये बारूदी जो बिछाने की प्रक्रिया है ये पहली बार नहीं हुई है, और कई कुछ घायल, कई कुछ हताहत इसमें पहले हो चुके हैं।
मैंने जब आकलन में कहा था कि 6000 से ज्यादा माइंस यहाँ पे बिछाई हैं, और 1988 में जब रॉबर्ट सैमुअल टकराया था माइंस से कुवैती टैंकर को ले जाते हुए, तो एक बोट को रात को पकड़ा उन्होंने, अमेरिका ने। उस बोट में वही माइंस थे जिससे वो टकराया था, और इसकी फॉरेंसिक जांच करके यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई गई कि एक्चुअली माइन उन्होंने बिछाया है वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग में। और तब अमेरिका ने अगले दिन 18 अप्रैल को ईरानी नेवी को धो डाला, और तब इराक ईरान युद्ध बंद हुआ। तो उस समय भी ये सब हुआ है, और टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने की कोशिश की गई थी वॉरशिप्स के साथ। वो इस बार अमेरिका नहीं कर रहा। किसी भी वॉरशिप को उसने अंदर लाना मुनासिब नहीं समझा है, और सारे के सारे ब्लॉकेड में ओमान की खाड़ी पर खड़े हैं, और लगातार ब्लॉकेड जारी है। तो अब आप मान के चलिए कि टॉल वाला जो रास्ता है, वो कितने शिप्स वहां से जाएंगे, क्या क्या विरोध होगा, और ये जो पहले वाला रास्ता है जो थोड़ा सदर्न कोस्ट में है, जो बीच में आता है, उस पर कितना ही सी फेरर्स का कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि एक रास्ता जरूर अमेरिका ने बना दिया है ओमान की खाड़ी से करीब 10 किलोमीटर की तरफ नॉर्थ में, जिसमें पानी की गहराई कम है, बड़े टैंकर्स को जाने में दिक्कत होती है, और कई पत्थरों से टकरा के ग्राउंडेड भी हो चुके हैं मर्चेंट शिप वहां पे। फिर भी 140 से ज्यादा शिप्स को करीब करीब, ट्रैकर्स की बात माने तो AIS ऑफ करके, डार्कन करके, अमेरिकन नेवी की नेविगेशनल सपोर्ट के साथ उनको बाहर इसी रास्ते से। तो सिर्फ झांकी है, अगर इन्होंने ईरान की बात नहीं मानी तो ऐसे बहुत सारे शिप्स बाकी हैं जिनमें ये आग उठते हुए नजर आएगी। मौलाना नाजिम अशरफी जी, ईरान को भी तो कोई ना कोई तैयारी करनी होगी कि आखिरकार इन लोगों को कैसे बचाया जाए। ठीक है, एक सेफ रास्ता दिया गया था, लेकिन उस सेफ रास्ते से हट करके अमेरिका और बाकी जो देश अपना तेल नहीं खास तौर पर बेच पा रहे हैं, वो देश चाहते हैं कि किसी तरीके से वहां से शिप्स निकले, उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान ना उठाना पड़े। वो क्या करें अब? देखिए मीनाक्षी जी, पहले ही IRGC के जो ऑफिसर्स हैं वो पहले ही आपको डायरेक्शन दे चुके हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही आपका रास्ता है, और यहाँ से यहाँ तक सेफ है, यहाँ से यहाँ तक आपको निकलना है। यहाँ बात खाली हम ईरान तो है ही, लेकिन उसमें जो फर्स्ट है ना, वो IRGC है। तो मेरे ख्याल से वो उनकी ऑफिसर्स की बात को शायद US जो सुना अनसुना कर रहा है, वो समझ रहा है कि असल में वो तो समझ रहा है शायद कि ईरान हमसे ज्यादा पावरफुल है इस मामले में, और लेकिन जो और है ना छोटे भैया, जो इधर उधर के जो पिने मारने वाले लोग हैं, कह रहे हैं आप तो अमेरिका हैं, आप तो US हैं, आप तो पावरफुल हैं, आप क्यों ईरान की बातें मार रहे हैं, आप कैसे दब सकते हैं आप। तो ये उसको चढ़ाने उकसाने की भी एक दिक्कत है। जैसे आप सपोज दैट इजराइल उसको लगातार पिन मार रहा है शुरू से। इजराइल ने ईरान को और अमेरिका को खुदाया इस जंग में। वो हुती, हमास और हिजबुल्ला और ये गजा, फिलिस्तीन, ये सब लड़ाई थी, छोटी मोटी बातें हो रही थी, वो मैटर सॉर्ट आउट हो सकता था। लेकिन वो उसने इतने अटैक्स किए इजराइल ने कि वो ईरान को उसमें कूदना पड़ा। और जब ईरान ने हवाई कर दिया इजराइल को अपनी मिसाइल्स के जरिए, अपने ड्रोन्स के जरिए, तो उसने कहा अमेरिका से, देखिए अब इसमें मैं तो आप ही का तो चेला हूँ, उसमें आप मेरे गुरु हैं, तो गुरु की तो और ज्यादा बात खराब है अगर शिष्य कहीं हार जाएगा तो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।